Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is paging with example. हमने पेजिंग के बारे में स्टडी किया और पेजिंग में आपको ये बताया गया कि पेजिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे शो किया गया है, ये हमारी क्या है, मेन मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसको पेजेस में डिवाइड किया गया है। मेन मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड किया गया है और प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो फ्रेम का साइज़ होता है वो पेज के साइज़ के इक्वल होना चाहिए। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पेजिंग क्या होती है। पेजिंग एक स्टोरेज मैकेनिज़्म है जिसका बेसिक पर्पस ये होता है कि प्रोसेस को सेकेंडरी स्टोरेज से रिट्रीव करना, उसको मेन मेमोरी में लोड करना, और ये जो प्रोसेस लोड होती हैं मेन मेमोरी में वो पेजेस की फॉर्म में होती हैं। स्टूडेंट्स, द मेन आइडिया बिहाइंड द पेजिंग इज़ टू डिवाइड ईच प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। जो बेसिक आइडिया है, जो बेसिक टेक्निक है जिसका कि पेजिंग में यूज़ किया जाता है, वो ये है कि प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड किया जाए और यहाँ पर मेन मेमोरी को भी डिवाइड किया जाता है फ्रेम्स में। पर्टिकुलर पेज को लोड करने के लिए हमें करस्पॉन्डिंग फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, वन पेज ऑफ द प्रोसेस इज टू बी स्टोर्ड इन वन ऑफ द फ्रेम्स ऑफ द मेमोरी। प्रोसेस का जो एक पेज है वो एक फ्रेम में लोड होगा। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस को आपने 6 पेजेस में डिवाइड किया और आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास में ये 2 पेजेस हैं P3 और P4, इनको आप F5 में लोड कर रहे हैं, तो ये गलत है। केवल एक पेज आपका एक फ्रेम में लोड होगा। स्टूडेंट्स, पेजिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम प्रोसेसेस को डिफरेंट लोकेशंस पर, रैंडम लोकेशंस पर लोड करते हैं। और यहाँ पे जो हमारी बेसिक प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि मेमोरी हमारे पास में कंटिन्यूअस होनी चाहिए। मीन्स सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्रेम्स हमारे पास में कंटिन्यूअस हैं या नहीं हैं। अगर फ्रेम कंटिन्यूअस हैं तो पहले पेजेस को लोड कर दिया जाएगा, अगर नहीं है तो उनको हम पर्टिकुलर रैंडम पोजीशंस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हाँ, हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो पेज का साइज़ है वो फ्रेम के साइज़ के इक्वल होना चाहिए। अगर पेज का साइज़ 1 KB का है तो फ्रेम का भी साइज़ क्या होना चाहिए, 1 KB का होना चाहिए। यहाँ पर जो मेन मेमोरी का जो फ्रेम साइज़ होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस क्राइटेरिया को यूज़ कर रहा है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि फ्रेम का साइज़ कितना होना चाहिए, कि फ्रेम का साइज़ 2 MB का होगा, 3 MB का होगा या KBs में होगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हमें यहाँ पे ये भी ध्यान में रखनी है कि जो पेजेस हैं उनको फ्रेम्स में मैप किया जाता है। यहाँ पर मैपिंग होती है एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन पेजिंग कॉन्सेप्ट। अब देखिए पेजिंग की हमें ज़रूरत क्या हुई। जब भी कोई प्रोसेस रेडी क्यू से मेन मेमोरी में आती है तो वहाँ पर हम फिक्स पार्टीशनिंग करते हैं या फिर डायनेमिक पार्टीशनिंग करते हैं। अगर हम फिक्स्ड पार्टीशनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है। फिक्स्ड पार्टीशनिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने डायनेमिक पार्टीशनिंग की, बट डायनेमिक पार्टीशनिंग से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो रिमूव हो गया बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम अभी भी वैसे की वैसी ही रही। तो पेजिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को रिमूव किया जाता है। इसमें मेमोरी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है
इसको इन पार्टीशंस में डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है यहाँ पर, दिस वन। तो ये मेमोरी कंटिन्यूअस नहीं है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट पेजिंग की हेल्प से हम यहाँ पे प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करेंगे और इनको हम फ्रेम्स में काउंट कर लेंगे और पर्टिकुलर पेज को उस फ्रेम में लोड कर दिया जाएगा। मीन्स ये हमें एक ऐसी फैसिलिटी देती है जिसके थ्रू हम प्रोसेसेस को डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पर लोड कर सकते हैं और जो मेमोरी हमारी वेस्ट हो रही थी उस मेमोरी को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में, तो नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे 1 KB के ब्लॉक्स हैं और यहाँ पर हमारे पास में 16 ब्लॉक्स हैं। तो इट मीन्स ये जो हमारी मेन मेमोरी है उसको फ्रेम्स में डिवाइड किया गया है और मेरे पास में 4 प्रोसेसेस हैं, एक P1 है, P2 है, P3 है और P4 हैं। अब P4 को 4 पेजेस में डिवाइड किया गया, सबको 4 पेजेस में डिवाइड किया गया है। तो इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक P1 ने एक्वायर किया है एरिया को, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 KB मेमोरी P2 ने एक्वायर की है, 4 KB मेमोरी P3 ने एक्वायर की है और 4 KB मेमोरी P4 ने एक्वायर की है। यहाँ पे जो हमारा साइज़ है डेट इज़ 1 फ्रेम इज़ इक्वल टू 1 KB। नाउ यहाँ पर जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है पेजिंग में, वो आपकी कलेक्शन ऑफ फ्रेम होता है। मींस मेन मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है और प्रोसेसेस को पेजेस में डिवाइड किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि आपको डायग्राम में शो किया गया, हमारे पास में मेन मेमोरी है, इसका साइज़ कितना है, 16 KB का है और यहाँ पर जो फ्रेम का साइज़ है वो 1 KB का है। देयरफॉर the main memory will be divided into the collection of 16 frames of 1 KB each। तो इट मीन्स यहाँ पे जो मेन मेमोरी को डिवाइड किया गया है वो कलेक्शन है 16 फ्रेम्स का और जो 16 फ्रेम्स हैं इन सब का जो साइज़ है वो 1 KB का है। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास में 4 प्रोसेसेस हैं सिस्टम में, P1, P2, P3, P4, जिनका साइज़ क्या है 4 KB का है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस डायग्राम में आप देखिए P1, P2, P3, P4 इनका साइज़ कितने का है, 4 KB का है। डेट इज़ 4 KB। दिस वन इज़ ऑल्सो 4 KB, दिस वन इज़ ऑल्सो 4 KB एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 4 KB। नाउ अब इन प्रोसेसेस को ईच प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू पेजेस ऑफ 1 KB सो डैट 1 पेज कैन बी स्टोर्ड इन वन फ्रेम। अब यहाँ पे जो प्रोसेसेस हैं उनको 1 KB में डिवाइड किया गया। ये जो एरोज हैं डेट इज़ 1 KB, दिस वन इज़ ऑल्सो 1 KB, दिस वन इज़ ऑल्सो 1 KB एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 1 KB। तो यहाँ पे जितने भी पेजेस हैं उनको 1 एक फ्रेम में लोड किया गया है। स्टूडेंट्स इन बिटवीन जब एग्जीक्यूशन चल रहा था चारों प्रोसेसेस का, P1, P2, P3 एंड P4 का, तो P2 और P4 जो थी वो वेटिंग स्टेट में आ गई कुछ समय के बाद में। मीन्स उनको कुछ ही इनपुट आउटपुट फंक्शन की रिक्वायरमेंट हुई, वो दोबारा वेटिंग स्टेट में चली गई। अब जब यहाँ से P2 और P4 वेटिंग स्टेट में गई तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है मेमोरी का और दिस वन, ये मेमोरी का एरिया क्या हो गया, वैकेंट हो गया। नाउ 8 फ्रेम्स बिकम एम्प्टी एंड देयरफॉर अदर पेजेस कैन बी लोडेड इनटू द मेमोरी। अब यहाँ पे मेरे पास में 8 फ्रेम क्या हो गए, वैकेंट हो गए, 8 पोजीशंस वैकेंट हो गई। तो यहाँ पर हम दूसरे पेजेस को लोड कर सकते हैं मेमोरी में। तो सपोज़ मेरे पास में एक प्रोसेस P5 है जिसका कि साइज़ कितने का है, 8 KB का है, जो कि रेडी क्यू में है और जो वेटिंग स्टेट में है। देयरफॉर इस प्रोसेसेस को हम
8 KB में डिवाइड कर देंगे पेजेस में, और इनको इस प्रोसेसेस को P2 में और P4 में लोड कर दिया जाएगा। मीन्स अब जो P5 है वो रैंडम पोजीशंस पे क्या हो गई, लोड हो गई, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। और यही बेनिफिट है पेजिंग का। नाउ पेजिंग प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी। पेजिंग हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है जिसके थ्रू प्रोसेसेस को डिफरेंट प्लेसेस पे स्टोर किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो स्टोरिंग होती है वहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है MMU। ये हमारी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होती है। द पर्पस ऑफ MMU इज़ टू कन्वर्ट द लॉजिकल एड्रेस इनटू द फिजिकल एड्रेस। ये हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसके थ्रू लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। लॉजिकल एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जिसको कि हमारा CPU जनरेट करता है। जितने भी पेजेस होंगे प्रोसेसेस के, उन सब के लिए वी कैन से डैट, हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेसेस पेजेस में डिवाइड होती हैं, और ये जो पेजेस होते हैं इनके लिए एक लॉजिकल एड्रेस आपका CPU जनरेट करता है, और जो हमारा फिज़िकल एड्रेस होता है वो हमारा एक्चुअल एड्रेस होता है फ्रेम का, जहाँ पर कि पेज को लोड किया जाता है। मीन्स पेज के पास में लॉजिकल एड्रेस है, और इस पेज को जब हम मेमोरी में लोड करेंगे तो फ्रेम के पास में एक्चुअल एड्रेस आएगा। नाउ व्हेन ए पेज टू बी एक्सेस्ड बाय द CPU बाय यूजिंग द लॉजिकल एड्रेस, जब प्रोसेसेस के पेजेस को CPU एक्सेस करता है लॉजिकल एड्रेस को यूज़ करके, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले फिज़िकल एड्रेस को ऑब्टेन करना होता है, जिससे कि उस पर्टिकुलर पेज को फिज़िकली एक्सेस किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, पेजिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम प्रोसेसेस को छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड करते हैं। ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे कि प्रोसेसेस को रैंडम पोजीशंस पर, डिफरेंट प्लेसेस पर लोकेट किया जा सकता है। और यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है, फिज़िकल एड्रेस जनरेट होता है। लॉजिकल एड्रेस पेजेस के लिए होता है, फिज़िकल एड्रेस फ्रेम्स के लिए होता है। CPU जब भी किसी प्रोसेस को एक्सेस करेगा तो सबसे पहले लॉजिकल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग फिज़िकल एड्रेस को ऑब्टेन किया जाता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।